रिंकी और गोलू के माता पिता छोटी उम्र में ही एक कार दुर्घटना में मर गए थे। इसलिए वे दोनों अपनी दादी के साथ अपनी नानी के घर में रहते थे। अब दादी ही रिंकी और गोलू का एकमात्र सहारा थीं। एक दिन दादी अपने घर के आंगन में आईं और अकेली बैठकर खुद से बातें करने लगीं। हे भगवान, मुझ बेचारी पर रहम करो। मैं अब अपना पेट भी ठीक से नहीं भर पाती। इन बच्चों को कैसे खिलाऊंगी? ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने इन बच्चों को इतनी छोटी उम्र में उनके माता पिता से अलग कर दिया? हे भगवान! तभी गोलू और रिंकी वहां आ गए और नानी से बोले, अरे अकेली बैठी हो, भगवान से क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं मेरी जान, बस ऐसे ही। तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। पर हमेशा की तरह दाल रोटी नहीं। नानी, आज हम कुछ लजीज खाना चाहते हैं। तुम्हारे हाथ के बने छोले भटूरे। तुम्हारे जैसे छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। सच में नानी, तुम सबसे अच्छे छोले भटूरे बनाती हो। पर मुझे पता है कि अभी तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इतने पैसे नहीं हैं और न ही घर पर छोले भटूरे बनाने के लिए सामग्री। इसलिए चिंता मत करो, हम सिर्फ रोटी चटनी खाएंगे। मैं अपनी पेंशन के पैसों से घर का खर्च नहीं चला पाता हूँ। मैं कुछ काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। नानी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आप छोले भटूरे बनाने का काम क्यों नहीं करती? अगर आप मेरे स्कूल के बाहर छोले भटूरे का ठेला लगाओगी, तो आपको अच्छी खासी कमाई होगी। इसे सिर्फ बच्चे ही नहीं खा पाएंगे। स्कूल खत्म होने के बाद उनके माता पिता जो स्कूल के लिए आते हैं, वे भी स्कूल के बाहर लगे ठेलों से खाने का सामान पैक करके घर ले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली मीना रिंकी की सारी बातें सुन लेती है और दादी से कहती है, मैं भी नानी के हाथ का बना छोले भटूरे खाऊंगी। इसीलिए नानी, पैसों की बिल्कुल भी चिंता मत करो, बल्कि मैं ठेले से लेकर सामान का इंतजाम कर लूंगा। बस कल से छोले भटूरे बनाना शुरू कर दो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जब अच्छी कमाई होने लगेगी तो पैसे मुझे लौटा देना। अगले दिन नानी ने रिंकी स्कूल के बाहर अपना छोले भटूरे का ठेला लगाना शुरू किया। स्कूल की छुट्टी होते ही बच्चे ठेले पर पहुंच जाते। नानी के हाथ के छोले भटूरे की खुशबू से नानी के छोले भटूरे पहले ही दिन खूब बिक गए। बच्चे हों या बड़े, नानी के छोले भटूरे का नाम सबकी जुबान पर था। अगले दिन नानी फिर स्कूल के बाहर अपना ठेला लगाती है। तभी स्कूल की प्रिंसिपल मंजू देवी ठेले के पास आती है। अच्छा, तो आप नानी हैं जिनके छोले भटूरे एक ही दिन में इतने मशहूर हो गए हैं कि नानी के छोले भटूरे सबकी जुबान पर हैं। आज मुझे नानी के छोले भटूरे ही खाने हैं। प्रिंसिपल की बात सुनकर नानी बहुत खुश होती है और प्रिंसिपल मैडम के लिए छोले भटूरे की प्लेट पैक करने लगती है। अरे नानी, मेरा क्या होगा? आप एक प्लेट में दो प्लेट पैक कर देती हो। नानी ने छोले भटूरे बनाना शुरू किया और हर दिन स्कूल के बाहर बेचने लगी। और कुछ ही दिनों में नानी ने मीना से लिए पैसे लौटा दिए। अब नानी के घर में खाने पीने से लेकर हर जरूरत की चीज थी। रिंकी और गोलू के पास अच्छे कपड़े और पढ़ाई के लिए जरूरी हर चीज थी। एक शाम नानी ने गोलू और रिंकी को अपने पास बैठाया और उनका सिर सहलाते हुए बोली, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस उम्र में इतना बड़ा काम कर सकती हूँ। लेकिन यह सब तुम दोनों की वजह से संभव हो पाया है। एक दिन ऐसा भी था जब मुझे सिर्फ पानी पीकर सोना पड़ता था। लेकिन देखो, आज मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे बच्चों, तुम ही कारण हो कि नानी के छोले भटूरे इतने मुफ्त बनते हैं। मशहूर। गोलू नानी को गले लगाता है और बोलता है, तो नानी, चलो देखते हैं आपके बनाए छोले भटूरे, और वो भी गरमागरम अचार के साथ। दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चे क्यों नहीं, मैं अब भी बना देती हूँ। फिर तीनों मिलकर मजे से छोले भटूरे खाते हैं। कुछ ही दिनों में नानी स्कूल के बाहर छोले भटूरे की दुकान खोल लेती है और दुकान पर कई कर्मचारी लगा देते हैं। नानी की दुकान नानी के छोले भटूरे के नाम से इतनी मशहूर हो जाती है कि अब दूर दूर से लोग उनकी दुकान पर आते हैं।